हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जहाँ W बराबर वर्क डन एंड Q बराबर चार्ज और V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद हम समझ पाए थे कि हम अगर वर्क डन और चार्ज दिया हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और हम ये भी जान चुके थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का इकाई यानी यूनिट वोल्ट होता है। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करने कहा जाए, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलम। इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है। ठीक है। इस वोल्टेज को नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, जिससे इसकी माप की जाती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। अब इस क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से। कैसे बनाएंगे देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मच वर्क इज़ डन, यानी हमें वर्क का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर वोल्टेज और चार्ज दिया हुआ है। लेकिन वोल्टेज यहाँ पॉइंट ए पर 118 दिया हुआ है एंड पॉइंट बी पर 128 दिया हुआ है, तो हमें वोल्ट निकालना पड़ेगा। कैसे? तो अपर वैल्यू में लोअर वैल्यू को घटा करके 128 माइनस 118 दैट इज़ 10 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं W बराबर V इंटू क्यू, और यहाँ पर V का वैल्यू कितना निकालें हम अभी 10 वोल्ट इंटू क्यू कितना निकाले, क्यू दिया हुआ है 2 देन 20 जूल। जूल क्यों? क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। उसी आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर वोल्टेज का मान 6 वोल्ट दिया गया है एंड ईच कूलम की बात की गई है। इसका मतलब Q जो है वो कितना है, 1 कूलम। अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके V बराबर W बाई क्यू का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी वर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू एंड V इज 6 वोल्ट एंड Q इज 1, इसलिए 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आसानी से इसको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सकता है उसी एक फॉर्मूले से। आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है होमवर्क में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक इसको आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। ठीक है। यहाँ भी ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी, इसका भी। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन देख करके। जैसे कि द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। क्या बोलना चाहता है ये, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। अभी मैंने आपको बताया था ना पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए काम को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका आंसर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्ट मीटर। ये भी पता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किस यूनिट से नापा जाता है, कूलम से नापा जाता है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड इन। एक कूलम चार्ज टू द चार्ज कंटेंड इन, एक कूलम चार्ज कितने सारे इलेक्ट्रॉन में कंटेन करता है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बताया गया था जिसमें 6.2 इंटू 10⁻²8 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज बनाता था। ठीक है, उसी क्वेश्चन पर आधारित है। ये पांचों आप आसानी से बना पाए
अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बना पाए होंगे। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बहने की दर को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे कोई चार्ज Q है, वो किसी टाइम t में फ्लो करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट यानी I से डिनोट करते हैं। ये इसका डेफिनेशन होगा सिंपल। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज आखिर फ्लो क्यों करता है? तो चार्ज का फ्लो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। जिस तरह पानी का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की होता है, हवा का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक का भी फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर क्यू चार्ज है, टी टाइम है और आई करंट है। करंट को आई से नोट करते हैं। अब यहाँ से हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और टाइम का सेकेंड, तो इसको बोलेंगे कूलम पर सेकेंड। एंड कूलम पर सेकेंड को नाम दिया गया है एम्पियर का, इसीलिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। तो अब हम जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाता है। ये कैपिटल लेटर ए यानी एम्पियर जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है। ठीक है। अब आप, अगर आपको कहा जाए कि 1 एम्पियर को डिफ़ाइन किया जाए तो 1 एम्पियर को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसे? अभी आपने पढ़ा कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो आई को क्या बोलते थे? इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। एंड टाइम का सेकेंड। आप सब जगह 1 1 लगा देते हैं, तो इससे क्या पता चला कि हम 1 एम्पियर को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, वैन कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो 1 सेकेंड में कर जाता है तो उसे हम 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपने एम्पियर देखा था अभी, ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। अब इसका कुछ और यूनिट भी है, स्मॉलर यूनिट, जैसे कि मिली एम्पियर, विच इज़ डिनोटेड बाय 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर।